ठंड के समय बाजार में बहुत सारे गुलाब के पौधे देखने को मिल जाते हैं और हमारा मन चाहता है कि एक गुलाब का पौधा खरीद कर घर ले आए। घर लेने के बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो है कि कैसे इसे पॉट में लगाया जाए। तो इसी बात का सॉल्यूशन आज मैं प्रोवाइड करूंगा मेरे इस छोटे से वीडियो पर। मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल और देसी तरीके से बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करके और कैसे पॉटिंग करने से हमारा पौधा हेल्दी और फास्ट ग्रो करेगा। और मैं हर एक स्टेप आपको बहुत इजीली समझाऊंगा। जो चीज़ें यूज़ होंगी वो सब मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। मेरे पास यहाँ पे दो तरीके के पौधे हैं। एक है ब्लू प्लास्टिक में जिसका उम्र है 3 से 4 महीना और जो वाइट वाला वो 1 साल का। पर इन दोनों के लिए ही पॉटिंग मिक्सचर सेम होगा, बस पॉट डिफरेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉटिंग मिक्सचर के साथ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ छोटे छोटे नुड़ी पत्थर। ये पत्थर पॉट के ड्रेनेज को परफेक्ट बना देता है। अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ थोड़ा सा लाल बालू। ये मिट्टी को लूज बनाता है ताकि पानी कभी भी पॉट में रुक ना जाए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट गोबर सार। अगर आपके पास गोबर सार नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बाजार से वर्मी कंपोस्ट ले आइए। दोनों ही प्लांट के लिए इक्वली फायदेमंद होता है। और हाँ, अगर आप गोबर सार यूज कर रहे हो तो ये सूखा होना चाहिए, भीगा हुआ बिल्कुल नहीं। अब मैं डाल रहा हूँ गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल कोई भी चल जाएगी, बस ध्यान रहे कि ये मिट्टी थोड़ा सा पाउडर जैसा हो। अगर आपके मिट्टी में कोई दाने रहे या फिर अगर मिट्टी में कचरा हो तो उसे निकाल कर साफ कर लीजिए और हाथ से मिट्टी को तोड़कर बिल्कुल सॉफ्ट बना लीजिए ताकि रूट्स को ग्रो करने में आसानी हो। अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ चावल का छिलका जिसको राइस हस्क बोला जाता है। इसको भी अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। 1 से 2 मुट्ठी डाल देना बस। अगर नहीं हो तो स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट। गुलाब के लिए एक मैजिक इंग्रेडिएंट है। ये लीव्स और ओवरऑल प्लांट ग्रोथ को बूस्ट करता है। इसको आप बाजार से इजीली परचेस कर सकते हो। अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ नीम केक या नीम खली। आप इसको भी बाजार से परचेस कर सकते हो, ये भी बहुत ही इजीली अवेलेबल है। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ फंगीसाइड। आप कोई भी फंगीसाइड यूज कर सकते हो, मेरे पास यही था। अब बारी है ह्यूमिक एसिड की। ह्यूमिक एसिड 2 टाइप के होता है, लिक्विड और दाना दाना। मैं यहाँ दाने का फॉर्म यूज कर रहा हूँ। ये सॉइल को रिच बनाता है और रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हड्डी का चूड़ा यानी बोन मील। गुलाब हड्डी का चूड़ा बहुत ही पसंद करता है। ये फ्लावरिंग को हेवी बना देता है। अगर सिंकुची मिल जाए तो वो भी डाल सकते हैं। अब इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगा जब तक नीचे की मिट्टी और ऊपर की मिट्टी एकदम इक्वल मिक्स ना हो जाए, तब तक इसको मिलाते रहिए। चाहे तो हाथ से या ग्लव से भी कर सकते हैं। अब इस मिट्टी को आप ऐसे ही 3-4 दिनों तक रख दीजिए। जब आप नए गुलाब के पौधे खरीद कर लाते हैं तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है पौधे को तुरंत प्लास्टिक से निकालकर पॉट में लगा देना। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। पौधे को सबसे पहले 3 से 4 दिन तक उसी प्लास्टिक कवर में रहने दीजिए। बिल्कुल भी बैग से बाहर मत निकालिए। आप अगर घर के वेदर्स के साथ एडजस्ट होने का टाइम ना दे तो वो मर भी सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो पार्ट होता है इसको हम रोज का बड यूनियन बोलते हैं। यहाँ से न्यू शूट्स, ब्रांचेस और फ्यूचर फ्लावर्स निकलते हैं। यही प्लांट का सबसे सेंसिटिव और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है। इसीलिए इस बड यूनियन को कभी भी मिट्टी के अंदर छोड़कर मत दबाइएगा। अगर ये पार्ट सॉइल के अंदर चला गया या थोड़ा भी डैमेज हो गया तो प्लांट की ग्रोथ रुक सकता है और फ्लावरिंग पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसका ऊपर का थोड़ा सा मिट्टी हम निकाल लेंगे क्योंकि इतना सारे मिट्टी का हमें जरूरत नहीं है। पूरा मिट्टी बिल्कुल मत निकालिएगा, थोड़ा सा बस। अब बात करते हैं पॉट सिलेक्शन की। छोटे पौधे के लिए मैं 6 इंच का पॉट यूज कर रहा हूँ और बड़े वाला प्लांट के लिए 8 इंच का। सबसे पहले मैंने पॉट के तले में काफी सारे होल्स बना लिए हैं ताकि पानी इजीली नीचे से ड्रेन हो सके।
गुलाब के प्लांट बिल्कुल पसंद नहीं करता कि कोई पॉट में पानी जम जाए, इसीलिए ड्रेनेज परफेक्ट होना चाहिए। अब मैं धीरे धीरे अपना बनाया हुआ सॉइल मिक्स पॉट में भर रहा हूं। फिर मैं पौधे को सॉफ्टली पॉट के बीच में रखता हूं और चारों तरफ से मिट्टी भरकर पौधे को अच्छे से सेट कर देता हूं। इसी तरह मैं दूसरे प्लांट को भी पॉट में लगा देता हूं। लास्ट में हम पौधे को पानी देंगे। अब बारी आता है पानी देने की, तो आप इसको पानी दीजिए, भर दीजिए पूरा। और एक बात का ध्यान रखिए कि पानी नीचे से निकल जाए, कोई भी पानी ऊपर तक जमा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा, कोई भी पानी ऊपर नहीं है, सब पानी नीचे से निकल गया है। तो अभी हम इसको लेके 2 से 4 दिन तक किसी छांव वाले जगह पे रख देंगे। पानी देने के बाद तुरंत इसको ले जाके कोई धूप में आप नहीं रखें, किसी भी एक छांव वाली जगह पे 2 से 3 या फिर 4 दिन तक रख दीजिए। उसके बाद आप इसको धूप में दे सकते हो। तो ये रहा मेरा पूरा प्रोसेस, जिससे आप एक बेहतरीन रोज के प्लांट ग्रो कर सकते हो। और इसके बाद और नेक्स्ट पार्ट पे मैं दिखाऊंगा इसके बाद इसे कैसे केयर किया जाता है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और लाइक कर दीजिए आपको अगर ये अच्छा लगा।